विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 जिसका नाम है अध्याय का प्रायिकता, जिस चैप्टर को हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। प्रायिकता पहले भी आपको बता ही चुका हूँ। प्रायिकता वह होती है जिसके अंदर संभव या असंभव परिणाम होते हैं। किसी भी चीज़ के दो ही परिणाम हो सकते हैं, एक संभव या असंभव। उसके अंदर जिसके अंदर ये चीज़ें हों वो प्रायिकता कहलाती है। और प्रायिकता का सूत्र है कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर फुटबॉल के खेल में को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिक्का क्यों उछाला जाता है। जब दो टीमें क्रिकेट खेलें चाहे फुटबॉल खेलें या क्रिकेट का मैच होता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि सिक्का उछाला जाता है। तो क्यों इसको न्याय संगत विधि माना जाता है, क्यों इसको एक मतलब बिना पक्षपात की एक विधि माना जाता है, एकदम इंसाफ की विधि क्यों माना जाता है, इसे कहा गया है। इसमें न्याय कैसे माना गया है। तो अगर सिक्का नहीं उछालेंगे, वो टीम कहेगी मुझे बैटिंग दो, वो कहेगी मुझे बॉलिंग दो, मुझे कहीं, तो इसमें उनका पक्ष नहीं रखा जाता, वो आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए सिक्का इसलिए उछाला जाता है क्योंकि सिक्के के जो परिणाम होते हैं वो दो होते हैं, संभव किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, उसमें पक्षपात नहीं किया जाता। वह इसलिए न्याय संगत विधि मानी जाती है। तो नहीं तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। तो हल में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके जवाब में आंसर में हल। सिक्का उछालना एक सांप्रायिक क्रिया है। क्या चीज है सिक्का उछालना? सिक्का, इसके उत्तर में हल लिखेंगे। सिक्का उछालना सिक्का उछालना एक सांप्रायिक घटना है, या हम कह सकते हैं न्यायिक संगत घटना भी है। ये सांप्रायिक घटना है, यानी इसमें पक्षपात नहीं किया जाता किसी के साथ भी, इसलिए इसको सांप्रायिक घटना है इसलिए इसलिए यह एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर यहां तक आप लिख देंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो इसी में हम कर देते हैं डायरेक्ट चौथा सवाल भी। चौथा सवाल में क्या कहा गया है? चौथा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन ए में दिया गया है 2/3, और बी में कहा गया है -1.5, और सी में कहा गया है 15%, और डी में कहा गया है 0.7। तो कौन सी जो घटना है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा है, जैसा कि हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हल। तो इसको आप रफ काम में लिख सकते हैं हल के तौर पे, लेकिन यहाँ पर भी आप बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? हमारे पास सूत्र है कि प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी होती है, पीई, जो भी प्रायिकता की घटना होती है पीई, और छोटी होती है, 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। तो ये नियम है हमारा। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रायिकता या तो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, और दूसरी कंडीशन में या तो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है प्रायिकता किसी भी घटना की। तो इसलिए हम लिखेंगे प्रायिकता क्योंकि
क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से या 0 से छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, हो सकता छोटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है वह ना ही ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन, ये जो -1 रखा है नहीं, 3/2 को अगर भाग करेंगे इससे तो भी, यानी यहाँ पर 0.7 है, ये भी 1 से छोटी है। 15% 100 का अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो ये सब अगर हम अनुमान लगाएं, सिंपली 15/100 कर देते हैं, काट देते हैं इसको 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, और इसे भाग करेंगे तो पॉइंट करके 0 लगाएंगे तो भी 0.1 आएगा। ये भी छोटी आएगी 1 से, ये भी क्या है, 1 से छोटी है, 1 बड़ा है यहाँ पर भी। तो ये हमें तो सिर्फ ये करना है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाली जो है कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी। इसलिए बी बराबर -1.5 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।